We are starting the second tense of English language, that is present continuous tense or present progressive tense. Before that we have discussed about present simple tense और present indefinite tense, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेकंड टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसको हम ज़माने हाल जारी भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि ये एक ऐसा एक्शन को शो करता है जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, हाल में जारी है या इस वक्त हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि बाहर से शोर की आवाज़ आ रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तुम मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। पंखा इस वक्त घूम रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट में अगर कोई काम जारी है, हो रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से शो करते हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, शनाख्त कैसे होती है, पहचान कैसे होती है कि जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं और इस तरह के अल्फाज आते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर्मूले की जब हम बात करें तो आप जानते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 फार्मूला है, 3 फार्मूले हमें याद रखना होता है। अफर्मेटिव या सादा जुमले के लिए सब्जेक्ट और उसके बाद इज़ एम आर, ये इज़ एम आर पूरा का पूरा दिस इज़ द हेल्पिंग वर्ब, और देन वर्ब की एनजी फॉर्म, जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं सब में वर्ब की एनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, और फाइनली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट इज़ एम आर, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव की जब बात की जाती है तो नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन वर्ब की एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की बात करते हैं, सवालिया जुमलों की बात करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले इस्तेमाल कर लेते हैं इज़ एम आर को, देन सब्जेक्ट, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैंने आपको इधर पर शो किया है द यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ हमेशा इज़ लगेगा, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और यू, वी, दे, और अगर आपके पास कोई प्लूरल नेम आ जाए तो उसके साथ हमेशा आर लगाएंगे। अच्छा, कंडेंस फॉर्म भी फिर मैंने लिखी कि इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट को अगर आप शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखें, कंडेंस फॉर्म में लिखा तो इज़ंट, एमंट और आरंट लिख सकते हैं। और अगर इज़ंट, एमंट, आरंट को और कंडेंस करना हो तो इन तीनों को मिलाकर अमेरिकन स्लैंग लैंग्वेज में एंट लिखते हैं। आई एंड गोइंग देयर, आई एंड, तो आई एंड गोइंग देयर मतलब आई एम नॉट गोइंग देयर। तो एंट जो है वो एंट इज़ अ यूएस स्लैंग, वरना इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट इसकी शॉर्टकट इज़ंट, एमंट, आरंट है, ठीक है। सो वी सेल्डम यूज एंट इन आवर राइटिंग, बट फॉर द स्पीकिंग पर्पस वी कैन यूज़ इट। नाउ यूजेज की बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 3 यूजेजेस इसके हैं, 3 इस्तेमालात इसके हैं। पहला, मिडिल ऑफ एन एक्शन, एक काम जो शुरू तो हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, दरमियान में है, इस वक्त जारी है, हो रहा है, कंटिन्यू है, इसको हम शो करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। जैसे ये अगर टाइमलाइन डायग्राम में अगर आप देखें तो एक एक्शन जो नाउ में कंटिन्यू है, इस वक्त हो रहा है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। और इसमें जो एडवर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ, ये एट द मोमेंट सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल हो सकता है। नाउ मतलब अभी, एट द मोमेंट मतलब इस वक्त। जैसे मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू नाउ, तो ये काम अभी हो रहा है, मिडिल ऑफ एन एक्शन है, काम जारी है, कंटिन्यू है। टेम्पोररी एक्शन की जब हम बात करें तो टेम्पोररी एक्शन क्या है भाई, एक ऐसा एक्शन जो दिन भर में एक न एक बार हो जाता हो, तवातुर के साथ हो रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इस वक्त हो रहा हो, दैट इज़ अ टेम्पोररी एक्शन। तो जैसे मिसाल के तौर पे आजकल मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ, आजकल मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ, तो अभी इस वक्त तो नहीं देख रहा, इस वक्त तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आजकल मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ, ये एक टेम्पोररी एक्शन है। जुमले के आखिर में रहा हूँ तो आ रहा है, लेकिन काम इस वक्त नहीं चल रहा, दिन भर में कभी ना कभी हो जाता है, आजकल हो रहा है काम मतलब। तो आई एम वॉचिंग अ ड्रामा नाउअडेज, तो इसमें जो एडवर्ब्स लगते हैं आखिर में, या तो वो नाउअडेज लगता है मतलब आजकल, नाउअडेज को मिलाकर लिखा जाता है, सेपरेट करके लिखते हैं, या फिर दीज डेज लगाते हैं मतलब इन दिनों।
कि मैं इन दिनों एक ड्रामा देख रहा हूँ तब भी वही होगा, बट नाउ डेज की जगह पर दीज डेज लग जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वन इज अरेंज्ड फ्यूचर। अरेंज फ्यूचर से क्या मुराद है कि देखो फ्यूचर, एक तो फ्यूचर सिंपल टेंस में हम फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं, मुस्तकबिल की बात बताते हैं विल या शैल का इस्तेमाल करके, बट दैट ओनली टेल्स यू अबाउट योर विशेस। वो जस्ट आपके विश या आपके डिज़ायर, आपके ख्वाहिश को शो करता है। लेकिन अगर आपने किसी फ्यूचर की प्लानिंग पूरी तरह से कर दी है तो फिर हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो दुबई के बारे में, दुबई इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी गुड सिटी एंड इट हैज़ सो मच प्लेसेस फॉर एन्जॉयमेंट, और आपको लगा कि आप भी दुबई जाएंगे, तो आपकी ख्वाहिश है दुबई जाने की, तो आपने कहा आई विल गो टू दुबई, मैं जाऊंगा दुबई, आई विल गो टू दुबई, मैं दुबई जाऊंगा, ये आपकी ख्वाहिश है। लेकिन बाद में लेट्स से कि 5 साल के बाद आपने वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ रेडी कर लिया और कल आपको दुबई के मतलब के प्लेन में बैठकर दुबई के लिए रवाना होना है, तो अब चूँकि आपने अरेंज कर दिया इस फ्यूचर को, तो इट इज़ कॉल्ड अरेंज फ्यूचर। वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा, फ्यूचर सिंपल में नहीं बनेगा। जैसे मैं कल लाहौर जा रहा हूँ, या अभी नहीं जा रहा, कल जाऊँगा, लेकिन मैं कल लाहौर जा रहा हूँ उससे मेरी प्लानिंग पक्की है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो। बात समझ आ रही है? तो कभी कभार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर को भी शो कर सकता है अगर अरेंज फ्यूचर हो, अगर ऑफिशियल अरेंजमेंट हो, कोई प्लानिंग पूरी तरह से की जा चुकी। सो दिस इज़ अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और अरेंज वर्ब के एनजी फॉर्म दैन ऑब्जेक्ट, जो आपको इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में मदद देता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? सो दैट्स इट।